हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। आज हम लोग मैथ के बारे में समझेंगे और क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको भी हम लोग समझेंगे। रियल नंबर को जैसा कि आप जानते हैं रैशनल और इरेशनल में डिवाइड किया गया, रैशनल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये सारी चीज हम लोग नॉलेज लेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा स्टूडेंट, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के मैथ को इंट्रोडक्शन क्लास। तो आपको नॉलेज होगा बच्चों कि जो आपके नंबर होते हैं, जो यूनिवर्स में नंबर हैं, वो किस फॉर्म में नंबर होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है किसी का मिश्रण, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स को समझते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स को अगर एक्सप्रेस किया जाए किस फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आप कहेंगे सर ये क्या है, आई क्या है, ए क्या है, बी क्या है, तो आपको इसको समझना ये पड़ेगा कि स्टूडेंट इसको टू पार्ट में डिवाइड भी किया गया है। इसे कॉम्प्लेक्स को, ये कॉम्प्लेक्स जो था आप पहला समझे कि इसका एक क्या है, फैमिली है, और फैमिली में टू मेंबर हैं, किसके, रियल नंबर में। तो फैमिली का नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ए आई प्लस बी, और ये समझेंगे ए है क्या, बी क्या है एंड आई क्या है। उसको समझने के लिए इसके फैमिली मेंबर को समझना चाहिए, क्योंकि फैमिली मेंबर जो है इसके यही हैं, ए आई एंड बी, ये इसके फैमिली मेंबर हो गए। तो इसको हम समझते हैं ये लोग है कौन, तो इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो समझते हैं, ये जो फैमिली मेंबर हैं, एक है रियल नंबर का, और सेकेंड होता है स्टूडेंट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो आपको यह समझना होगा सर ये रियल नंबर क्या है और ये इमेजिनरी नंबर क्या है, सर क्या बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल मैं समझाता हूं, आप सोचिए तो, देखिए तो, बिल्कुल कहिए सर। देखिए आप ये जो है सर, ये दोनों फैमिली जो मेंबर हैं कॉम्प्लेक्स के, इनको क्या कहा गया, तो इनको कहा गया रियल नंबर। स्टूडेंट क्या कहा गया है, रियल नंबर। तो ए एंड बी क्या था, रियल नंबर था। और जो इमेजिनरी नंबर होता है इसको क्या दिखाया जाता है, आईओटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर लिया जाता है स्टूडेंट आई, अधिकतर आई लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आई होगा क्या होगा, आई क्या होगा, फिर आपको समझ में आ गया सर आई फिर इमेजिनरी नंबर होगा। एकदम करेक्ट आप समझ रहे हैं स्टूडेंट। सर ये इसको किस नंबर को हम इसमें लिया जाता है, तो आप समझिए जो नंबर अगर माइनस में हो, क्या हो, माइनस में हो, वो आपके क्या हो जाते हैं, आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। बट सर इसको भी हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको आप 3 प्लस अंडर रूट में -3, ये भी क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके टू मेंबर हैं, 3 क्या है, इसका मतलब रियल नंबर है, और जो माइनस में √3 है, माइनस में 7 है, वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, जिसकी इमेजिन ना कर पाए हम, बहुत ज्यादा उसकी कल्पना ना कर पाए, ठीक है। ऐसे ही नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिन करना मुश्किल हो, ठीक है। माइनस में है, रूट में तो है इतना ही छोटा है, और माइनस में है तो बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा। सो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इमेजिनरी नंबर। सो आप कहेंगे सर ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर का भी परिवार होगा, उसकी भी फैमिली होगी। सर फैमिली तो होगी ना, तो फैमिली होगी, आइए उसके फैमिली के बारे में समझते हैं। सर इसकी फैमिली कितनी होती है, इसकी फैमिली के मेंबर जो होते हैं 2 होते हैं, और वो जो हमें फोकस करना है सर होता क्या है, वो आपको यहां तो देखने को मिलेगा। तो देखिए ना, रैशनल नंबर होता है, क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, और आपका इरेशनल नंबर होता है,
इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप लोग 9th में ये बहुत अच्छे से सीख के आए हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हमारा फोकस होगा इन पे। क्या होगा? इन पे। ठीक है सर, इरेशनल जो आपका रैशनल नंबर इसकी फैमिली होता है, आप कहीं सुने होंगे, बिल्कुल सही सुने हैं। वो कौन कौन होते हैं वो भी हम लोग इसी में समझ लेते हैं। वो 3 होते हैं, 3 नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला आपका नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है स्टूडेंट। फिर क्या होता है आपका? होल नंबर होता है। और फिर क्या होता है आपका? इंटीजर नंबर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इंटीजर नंबर होता है। तो 3 इसके पार्ट हैं। इसके फैमिली मेंबर क्या हैं? रैशनल नंबर के हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर। तो मुख्यतः में अब जो हमें पढ़ना है स्टूडेंट, इसको और इनके फैमिली मेंबर को। ये तो वैसे ही छूट जाते हैं, बस इसको हम समझने के लिए आपको आना चाहिए कि किस फॉर्म में यूनिवर्स में नंबर है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी रीच कर रहा हूं। तो हमें समझना है पहले रैशनल नंबर को, फिर इरेशनल नंबर को। सो हमें कितने लोग को समझना है? फिर इसमें हम लोग समझेंगे क्या? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर। तो आपको ये समझना पड़ेगा इंटीजर नंबर। ठीक है स्टूडेंट, क्या समझेंगे? इंटीजर नंबर। तो और इसके भी पार्ट होते हैं। वो क्या होता है, जैसे कि हम लोग समझेंगे अच्छे से, तो इसके भी पार्ट होते हैं स्टूडेंट, और वो पार्ट हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले समझेंगे आपका रैशनल नंबर। देखिए, आप रैशनल नंबर को ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आप अच्छे से 7th, 8th और 9th में समझे भी होंगे स्टूडेंट। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये मेरा मानना है, तो आप भी सोचें। देखिए, रैशनल नंबर को सिंपल सा आप समझ लीजिए, सिंपल सा समझ लीजिए। क्या समझें सर? बिल्कुल, जिसको एक्सप्रेस कर पाए फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, A अपॉन P, कुछ भी बोल सकते हैं। मीन्स वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है A एंड B क्या होगा। अगर A अपॉन B के फॉर्म में ले रहे हैं, A और B वहां यूज कर रहे हैं, तो A B क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये समझना चाहिए। एंड बोल सकते हैं वह नंबर किस फॉर्म में भी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आपका समझना है को प्राइम के फॉर्म में भी होना चाहिए। जैसे समझिए, अगर मैं आपको एक्सप्रेस कर दिया 2/3 माइनस में 3/2, सो ये आपके क्या हैं? आपके क्या हैं? ये रियल नंबर, रैशनल नंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, जिसको हम किस फॉर्म में रिटर्न कर पाए? P अपॉन Q के फॉर्म में। एंड वहां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाता है, यही समझ लेंगे तो आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फील करना है। फील क्या करना है? सर इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्यों अगर 0 हो जाएगा सो वो रैशनल नहीं होगा। उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। क्या है सर, अगर हम 5/0 कर दिए तो क्यों नहीं होगा रैशनल? सर अगर हम यहां 2/0 कर दिए तो सर रैशनल क्यों नहीं होगा? ये रैशनल क्यों नहीं लेते हैं? उसको ये बोला जाता है
कि अगर आप स्टूडेंट 0 से डिवाइड करके देखो तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, अब 1 बार भी ले जाएंगे तब भी 0 आ जाएगा, यहाँ 5। फिर अगर वह 2 बार ले जाते हैं, 1000 बार ले जाते हैं, तब भी आपका क्या आएगा 0। मतलब ये आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, अनडिफाइन हो रहा है। अनडिफाइन का मतलब इसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसको 0 ला ही नहीं पा रहे हैं, मतलब ये अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, अनडिफाइन का मतलब होता है जिसको हम एक्सप्रेस ना कर पाए या प्रेजेंट ना कर पाए, इसलिए क्या हो जाता है, इसको इरेशनल बोलते हैं। इरेशनल आप लोग इसको बोलेंगे, जो रैशनल नहीं है मीन्स वो इरेशनल है। सिंपल सा आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमें समझना ये पड़ेगा स्टूडेंट, जिसको हम अनडिफाइन कर पाए, इसीलिए क्यों को 0 नहीं किया जाता अगर आप इसको दिखा रहे हैं। मीन्स आप कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी आप बोल सकते हैं रैशनल हो, उसका डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एंड आपको क्या देखना है, P एंड Q, P एंड Q आर इंटीजर नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटीजर नंबर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर नंबर है दैट मीन्स आपका क्या है, रैशनल नंबर है। आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप बढ़े, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इरेशनल क्या होगा, तो जिसको हम P अपान के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, द नंबर विच कैन रिटन फॉर्म ऑफ P अपान Q एंड यहां आपको देखना है Q नॉट इक्वल टू 0 and P and Q are integer number is called rational number। सेम इसमें ये बोलना है the number which cannot return form of P upon Q, इसको रिटर्न कर सकते हैं, इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिसको हम P upon Q फॉर्म में ना रिटर्न कर पाए वो आपका इरेशनल नंबर है। तो ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं, चूंकि आप इसको अच्छे से सीख के आए हो। तो आप समझिए, इसका मतलब ये नंबर होते हैं, ये नंबर होते हैं, यहाँ तक 4 भी हो। अब 4 होगा कि नहीं होगा आपको यहाँ समझना है। 4 होगा, ये आपका 16 होगा, ये आपका 36, ये सारे रैशनल है। क्यों होंगे रैशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये √4 है तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्लास 9 का पार्ट आप समझोगे। और यहाँ ये जैसे आ गए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट पाई। पाई भी क्या होता है, इरेशनल में होता है, जैसा कि आप 9 में सीखे होंगे, फिर भी मैं इंट्रो करवा रहा हूँ। अब समझेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स आपका काउंटिंग नंबर, जिसको काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। काउंटेबल नंबर होते हैं, इनको बोल सकते हैं काउंटेबल नंबर। मतलब 1 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, 1 2 3 4 ऐसे लेकर इनफाइनाइट। इन्हीं नंबर का यूज करके हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। क्या इसमें 0 लिया जा सकता है, क्या किसी चीज को 0 काउंट किया जा सकता है, नहीं कर सकते, इसलिए इसको काउंटेबल नंबर में नहीं रखा जाता। मीन्स नेचुरल नंबर में नहीं रखा जाता स्टूडेंट। मीन्स आप बोल सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में 1 होता है। 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। और क्या होता है लार्जेस्ट नंबर, क्या होता है आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट होता है स्टूडेंट। अब बात करेंगे होल नंबर में, तो होल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है नेचुरल नंबर में। जो ये फैमिली थी 1 से लेकर इनफाइनाइट में, इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया गया। अगर ये 0 को इंक्लूड करने पर जो कलेक्शन बनेगा उसी को हम होल नंबर कहेंगे। सिंपल सा। तो आप कहेंगे सर इसमें 0 भी इंक्लूड कर देंगे तो ये फैमिली जो हो जाएगी, ये सर ये फैमिली 0 से बढ़कर नेचुरल नंबर हो जाएगी। मीन सर ये फैमिली हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। सर बात तो सही है आपकी। सर इंटीजर नंबर क्या होगा, अरे बच्चा रुको तो स्टूडेंट, इसी में माइनस को इंक्लूड कर दो। जो भी निगेटिव नंबर हैं उनको इंक्लूड करने से हमारा जो कलेक्शन बनता है उसको इंटीजर नाम दिया जाता है। तो कहेंगे सर इसमें इसका मतलब 0 भी होता है और -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 लेकर इनफाइनाइट होता है, डैश इनफाइनाइट। और यहाँ सर यहाँ तो नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड कर रहे हैं तो होल नंबर तो ये टोटल है, एंड 2 3 4 इनफाइनाइट। तो आप कहेंगे सर ये टोटल कनेक्शन, आप सर इसमें क्या आएगा, सर 0 आ रहा है,
क्या आ रहा है, 0 आ रहा है सर, ये पॉजिटिव आ रहा है सर, ये पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं सर, ये निगेटिव नंबर आ रहे हैं। तो आपको समझना है यही चीजें। तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 इसके फैमिली मेंबर होते हैं, 3 फैमिली मेंबर होते हैं स्टूडेंट। जो इसके होते हैं वो होता है होल नंबर। कुछ चीजें और समझना पड़ेगा हमें इसमें, और वो चीजें समझना है क्या, आपके प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चैप्टर में जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो वहां ये बहुत ही यूजफुल है। सो आइए हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर क्या, नेचुरल नंबर, ये सारी चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो आपका समझेंगे इवन, ऑड एंड कंपोजिट एंड प्राइम। तो आइए हम लोग जस्ट देखते हैं, बस आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपको तो स्टूडेंट हम लोग समझेंगे इवन नंबर, ऑड क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। इसको क्यों समझना जरूरी है, जो बच्चों को नहीं आता इसका यूज होता है। जब हम लोग समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो उसमें प्राइम नंबर की बात होगी, प्राइम फैक्टर की बात होगी, तो वो हमें समझना चाहिए कि प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हम लोग सीख भी चुके हैं अभी। तो इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, ये सारी चीज हमें नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो कहेंगे सर इवन क्या होता है, बोल सकते हैं द नंबर विच कैन डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर सर 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से डिवाइड है, तो वो बोलेंगे क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। सर इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 2 से, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है सर, 2 होता है, क्योंकि 2 ओनली 2 से ही डिविजिबल है, ठीक है। एंड 4 होता है, तो 4 2 से डिविजिबल है। 6 क्या होता है सर, 2 से डिविजिबल है। सो ये क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। सो आपकी डिफिनेशन आपको सिंपल सा आपको समझा दिए। इसमें 2 2 ऐड करते जाएंगे सर, ये बनता जाएगा, और ये सर कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक वो जाएगा। हमने आपको बताया द नंबर विच कैन डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। सो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, सो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। और ऑड का इसका अपोजिट, ये क्या होते हैं, इनमी, ये बोल सकते हैं इनमी ब्रदर होते हैं। ये दोनों कैसे ये ब्रदर हैं, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, अपोजिट हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, इसको इवन बोल दिए, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। द नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। द नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। तो 1 से स्टार्ट होता है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज, आपका आंसर क्या आएगा सर, 1। व्हाट इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर, आपका आंसर क्या आएगा सर, 2। आपका आंसर देना है ऐसे, 2 से इसमें ऐड करते जाएं, इसमें ऐड करते जाएं, सो आपका ये बहुत आगे तक जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, बातें समझ में आ रही हैं, ओके। अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट और प्राइम नंबर। सो नंबर आप बोल सकते हैं जो इट्स सेल्फ डिविजिबल नंबर हो, जो ओनली इट्स सेल्फ डिविजिबल नंबर हो, वो क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर। जो बहुत बच्चों को परेशान करते हैं, आपको हमेशा ध्यान देना 2 चीजें, जो इनवर्स ट्रूथ हैं। क्या है सर, ये इनवर्स ट्रूथ क्या है सर, बिल्कुल आपको समझना है। कैसे, कोई भी नंबर ऐसा बताओ इनवर्स में जो इट्स सेल्फ डिविजिबल ना हो और 1 से डिविजिबल ना हो, एंड 1 से डिविजिबल ना हो। सर कहेंगे इट्स सेल्फ और एंड 1 से डिविजिबल तो ऑल नंबर होते ही नहीं होते। तो वो सारे नंबर, अगर वो इसमें इसीलिए आपको समझना है, जो अदर नंबर से डिविजिबल हो जाए, जो अदर नंबर से डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल बाई अदर नंबर। सो बोल सकते हैं ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आपको एक रियलिटी में रहना है, सर ऑल नंबर 1 एंड इट्स सेल्फ डिविजिबल होते हैं, बट जो अदर नंबर से डिविजिबल होता है उसे कंपोजिट कहते हैं सर, और जो अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता उसे अपोजिट। कौन भाई है उसका अपोजिट ब्रदर, कौन है, प्राइम नंबर। जो इट्स सेल्फ डिविजिबल ओनली होगा, बोल सकते हैं अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, सो उसे प्राइम नंबर कहेंगे। इज नॉट
डिविजिबल बाई अदर नंबर। हो सकते हैं मैं शॉर्टकट लिखा रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में भी जी आ जाए बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल, बहुत ले सकते हैं, जैसा कि इसमें एग्जाम्पल आप 2 ले सकते हैं, 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि 2 अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत सारा आपको ध्यान ही देना है। सर 3 ले सकते हैं, सर हम ये भी क्या है, क्या नहीं है सर, क्योंकि अदर नंबर से डिवाइड करके बताओ 3 को, नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ लिखे हैं डिविजिबल बाई अदर नंबर, सो नहीं होगा। सर कहेंगे 2, सर 4 होगा, क्या होगा, इट्स सेल्फ क्या है 4 है, और 1 से तो हमें देखना ही नहीं, सिर्फ अदर नंबर से सर 4 को छोड़कर बताना है। सर अदर में कौन आएगा, 4 को छोड़कर, सर 2 आएगा, 2 से ही डिविजिबल है सर, ये कंपोजिट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सर 4 होता है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आपका आंसर आएगा सर 4। कॉन्फिडेंस में बताना है सर। 4 के बाद 6, सर इसके बाद 8, सर 10, 9 को छोड़ ही दिए, 9 भी तो होता है ना, 9 सर कैसे होगा, अरे 3 से डिविजिबल है, अदर नंबर से डिविजिबल है ना, सिंपल सा है। तो कहेंगे सर फिर सर 10 होगा, सब 11 होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे सो मोर आप समझेंगे। अब इसमें सर 2 से स्टार्ट होता है, आपसे 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इवन प्राइम नंबर, तो आपका आंसर आएगा 2। व्हाट इज इवन प्राइम नंबर, तो आपका आंसर आएगा 2। इवन भी हो प्राइम भी हो वो आपका 2 होता है। सो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, वो आंसर होगा 2 आपका। 1 कभी नहीं लेना है, 1 क्या है, नॉन प्राइम नॉन कंपोजिट, आपको याद रखना है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है स्टूडेंट। तो यहाँ 2, 4 तो ले नहीं सकते, फिर 3 होगा, फिर कितना होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से अदर नंबर से डिविजिबल है, मीन्स 3 से डिविजिबल है। तो सर इसके बाद 11 लेंगे, सर 13 लेंगे, 17 लेंगे, सो मोर। बहुत सारे नंबर इनफाइन कंपोजिट नंबर है, इनफाइन प्राइम नंबर है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास। कल होके हम इंट्रोडक्शन क्लास में कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो भी क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे और वीडियो अंत तक जरूर देखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।